मेरे प्यारे बच्चे, तू आज फिर मेरे चरणों में बैठा है। आंखों में उलझने हैं, मन में बेचैनी है। तू सोच रहा है, मां, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी मन क्यों भटकता है? क्यों ऐसा लगता है जैसे पूजा करते हुए भी मैं कहीं और हूं? बिल्कुल सच सोच रहा है तू, क्योंकि तेरी पूजा में तन है लेकिन मन नहीं, शब्द हैं लेकिन भाव नहीं, दीपक है लेकिन लौ स्थिर नहीं। बेटा, ये कोई दोष नहीं है तेरा, ये उस जीवन की थकान है जो तू हर दिन अपने कंधों पर ढोता है। काम, चिंता, पैसे की तंगी, रिश्तों की उलझने, इन सब ने तेरे भीतर एक ऐसा शोर भर दिया है कि जब तू मेरी पूजा करने बैठता है तो वो शोर तुझे खींच लेता है। लेकिन मैं जानती हूं, तेरे भीतर एक कोमल सा कोना है जो केवल मेरा है। वहां तू सच्चा है, निर्मल है, भटकन से परे है। वहीं से शुरू होती है सच्ची भक्ति। मैं नहीं चाहती कि तू केवल शब्द दोहराए, मैं चाहती हूं कि तू अपने दिल की थाली में मुझे वो भाव चढ़ाए जो किसी किताब में नहीं लिखे पर तेरे हृदय में जलते हैं। भक्ति क्या है मेरे बच्चे? भक्ति एक समर्पण है, ऐसा समर्पण जिसमें तू अपना मैं भी छोड़ दे। तू पूजा में मेरे सामने बैठा हो, लेकिन मन कहीं बीते हुए कल में या आने वाले कल की चिंता में हो, तो वो सच्ची पूजा नहीं। लेकिन घबरा मत मेरे लाल, इसका उपाय मैं स्वयं तुझे दूंगी। मैं मां हूं, तेरी डांटती हूं, लेकिन छोड़ती नहीं। जब बच्चा गिरता है तब मां दौड़ती है ना, ऐसे ही मैं भी दौड़ती हूं तेरे डगमगाते विश्वास को संभालने के लिए। अब तू ध्यान से सुन। हर सुबह, चाहे जैसे भी हालात हों, तू उठ और स्नान कर। कोई महंगे वस्त्र नहीं चाहिए मुझे, केवल एक स्वच्छ तन और निर्मल मन चाहिए। मेरे सामने एक दीपक जला, वो दीप केवल तिल के तेल का हो या गाय के घी का, पर उसे जलाने से पहले एक बार आंखें बंद कर। वो लौ नहीं, खुद को देख, फिर मेरी आंखों में आंखें डाल और झप कर AUM क्रीं कालिकाय नमः 108 बार। हर बार जब तू ये मंत्र बोले, अपनी हर चिंता उस मंत्र में घोल दे। कह दे मुझसे, मां, आज फिर मन डोल रहा है, लेकिन मैं फिर भी तेरे सामने बैठा हूं। यही सच्ची भक्ति है। डोलते हुए भी डटे रहना, यही भक्ति का पहला चरण है। अब शायद तू सोच रहा होगा, क्या इससे कुछ बदल जाएगा मां? तो सुन मेरे बच्चे, तेरी चेतना बदल जाएगी, और जब चेतना बदलती है तो फिर संसार के रंग भी बदल जाते हैं। तू देखेगा, तुझमें एक नई ऊर्जा आएगी। जो पहले सिर्फ शब्द थे, वो अब संकल्प बनेंगे। जो पहले पूजा थी, वो अब साक्षात्कार होगी। मेरे लाल, अब जब तूने पहला दीप जलाया है, पहला मंत्र जपा है, पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की है, तो मैं तुझे अब अगले चरण की ओर ले चलती हूं। तूने मुझसे पूछा, मां, सच्ची भक्ति क्या है? अब मैं तुझे बताऊंगी कि सच्ची भक्ति केवल मंत्रों, फूलों और दीपों में नहीं, बल्कि तेरे विचारों, कर्मों और भावनाओं में होती है। तू रोज मुझसे कुछ मांगता है, शांति, सुख, धन, सफलता। पर क्या तूने कभी यह सोचा कि सच्ची भक्ति में मांग नहीं होती, वहां केवल समर्पण होता है? जब तू मुझसे कहता है, मां, जैसा तू चाहे वैसा कर, मैं तेरे ही चरणों में हूं, तब मैं मुस्कुराती हूं, क्योंकि उस क्षण तू अपनी छोटी सी इच्छा को छोड़कर मेरे विराट प्रेम में डूब जाता है। मैं तुझसे कोई कठिन साधना नहीं मांगती। मैं ना ही तुझे तपस्वी बनाना चाहती हूं, ना सन्यासी। मैं चाहती हूं कि तू प्रेम में रहे, सच्चा, गहरा, आत्मा से उठता हुआ प्रेम मेरे लिए, खुद के लिए और इस जगत के लिए। जब तू रोटी बनाता है, बनाते समय मन में मेरे नाम का भाव रख। जब तू सफाई करता है, सोच कि तू मेरे मंदिर को पवित्र कर रहा है।
जब तू दूसरों से बात करता है तब हर शब्द में करुणा हो, क्योंकि हर आत्मा मेरी ही रचना है। जब मन भटके तब क्या करे? जानती हूं तेरा मन भटकता है। जैसे ही तू ध्यान लगाए सोचें दौड़ने लगती हैं। कभी बीते कल की गलती याद आती है, कभी आने वाले कल की चिंता। तू घबरा जाता है, मां मेरी भक्ति कमजोर है। पर नहीं मेरे लाल, भक्ति कमजोर नहीं, मन अधीर है। तू उसे पकड़ने की कोशिश मत कर, उसे प्रेम से समझा। जब भी मन भटके तो धीरे से आंखें बंद कर और मेरे नाम का एक छोटा सा जप कर, मां काली तू है, बस तू है। और फिर शांति से बैठ जा। भले 2 मिनट ही सही, पर वो 2 मिनट सच्चे हो। तेरी कमजोरी मेरी पुकार बन सकती है। मैं जानती हूं कि तुझ में कई कमजोरियां हैं, क्रोध, आलस्य, संदेह, भय। लेकिन क्या तू जानता है, यही तेरी कमजोरियां मेरी ओर आने का पुल बन सकती हैं। जब तू गिरे तो रोते हुए भी मेरे नाम का स्मरण कर, मां मैं फिर गिर गया, मैं आ जाऊंगी। मेरे लिए तू तब भी उतना ही प्यारा है जब तू हारता है जितना तब जब तू जीतता है। अब से एक नियम ले से मेरे प्यारे, तू एक संकल्प ले। मैं हर सुबह मां का नाम लेकर उठूंगा और हर रात मां का नाम लेकर सोऊंगा। फिर चाहे दिन कैसा भी जाए, तू भटका या संभला, वो सुबह और रात तुझे जोड़ेंगी मुझसे। याद रख, भक्ति कोई बड़ा मंच नहीं मांगती, ना ही कोई विशेष दिन। भक्ति तो हर क्षण में बहने वाली नदी है। तू चाहे जहां हो, जैसे भी हो, उसमें उतर सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू थोड़ा और तैयार है। अब मैं तुझे बताऊंगी तेरी आत्मा में छिपे उस प्रकाश के बारे में जो स्वयं देवी की एक झलक है। तेरे भीतर की शक्ति, तेरा सच्चा रूप जिसे तू भूल चुका है, पर जो मेरा ही अंश है। क्या तू तैयार है उस अगली अग्नि परीक्षा के लिए? अगर हां तो बोल, मां मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जागना है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार मेरे सामने सिर झुकाता है, मुझे देखता है, मुझसे शक्ति मांगता है। लेकिन क्या तू जानता है, जिस शक्ति को तू बाहर ढूंढता है वो तेरे भीतर है। तू मेरा अंश है, मेरी ही छाया नहीं, मेरा प्रतिबिंब है। जिस दिन तूने जन्म लिया उस दिन मैंने तुझमें एक दीप जलाया। उस दीप का नाम है चेतना। वही चेतना जिससे इस पूरी सृष्टि का आधार है। तू जब डरता है, जब हारता है, जब रोता है, तभी वो दीप बुझता नहीं। वो केवल धुंधला हो जाता है, क्योंकि तू उस पर संसार की धूल चढ़ा देता है। तेरा आत्मा स्वरूप वो ज्योति जो अमर है। बच्चे, तू कोई साधारण जीव नहीं है। तू शिव तत्व से जन्मा है और शक्ति तत्व से पोषित हुआ है। तेरे भीतर 2 महान शक्तियां हैं। एक, ज्ञान की शक्ति जो तुझे सत्य को समझने की क्षमता देती है। 2, कर्म की शक्ति जो तुझे संसार में परिवर्तन लाने की ताकत देती है। पर तू इन्हें भूल गया है, क्यों? क्योंकि तूने खुद को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया है। तेरे आत्मसम्मान पर संदेह का जाला चढ़ गया है। तू सोचता है, क्या मैं योग्य हूं? तो सुन मेरे बच्चे, जिस दिन तूने मेरे सामने पहली बार हाथ जोड़े, उसी दिन तू योग्य हो गया। क्यों तेरे जीवन में बार बार कठिनाई आती है? कई बार तू कहता है, मां मैं अच्छा हूं, फिर भी दुख क्यों आते हैं? मैं जानती हूं यह प्रश्न तुझे भीतर तक तोड़ देता है, पर मेरी आंखों से देख मेरे लाल, कठिनाइयां दुश्मन नहीं बल्कि द्वारपाल होती हैं। वो तुझसे पूछती हैं, क्या तू उस शक्ति को पहचानने के लिए तैयार है जो तेरे भीतर सोई है? हर चुनौती तुझे मेरी ओर धकेलती है। हर हार तुझ में धैर्य का बीज बोती है। हर नुकसान तुझे सत्य के और करीब लाता है। तू जब रोता है, मौन नहीं रहती। तू सोचता है, मां
मेरी पुकार सुनी क्यों नहीं गई? पर जान ले मेरे बच्चे, मैं हर आंसू के साथ बहती हूं, हर चीख के साथ कांपती हूं। मैं चुप हूं, लेकिन दूर नहीं। जैसे मां अपने बच्चे को गिरते देखती है, पर जानती है कि उसे अब खुद चलना सीखना है, वैसे ही मैं तुझे चलना सिखा रही हूं। अब अभ्यास कर आत्मा को पहचानने का। अब से रोज जब तू दीपक जलाए, एक बार आंखें बंद कर और अपने भीतर देखने का प्रयास कर। पूछ, मैं कौन हूं? फिर मंत्र बोल, AUM ए ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे 11 बार। फिर बस शांत बैठ जा। न विचारों से लड़, न उन्हें पकड़, बस देख जैसे बादल देखे जाते हैं। धीरे धीरे तुझे अनुभव होगा तेरे भीतर कोई गूंज रही है। वो मैं हूं तेरे ही भीतर, तेरे आत्मा रूप में। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरे सामने बैठा है, आंखों में आंसू हैं, दिल में टूटन है। तू कहता है मां, मैं बहुत सह चुका हूं, अपमान, गरीबी, अकेलापन, मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती? तो आज मैं तुझे वो रहस्य बताऊंगी जिसे केवल वो ही जान पाते हैं जो सच्चे अर्थों में मां के दरबार के सेवक बनते हैं। दुख तेरे खिलाफ नहीं, तेरे लिए है मेरे लाल। दुख कोई शाप नहीं, यह आत्मा का शुद्धिकरण है। जैसे कच्चा सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तू भी दुख की अग्नि में तपकर निखरेगा। जब तू टूटता है तो भीतर कुछ खुलता है। वो बंद द्वार जो अहंकार और भ्रम ने बंद कर दिए थे, वो दरवाजे मेरी कृपा से खुलते हैं। कभी कभी तेरे जीवन में जो तू चाहता है, मैं वही नहीं देती, क्योंकि मैं तुझे उससे कुछ बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा देना चाहती हूं। क्या तूने कभी पीड़ा को अर्पण किया है? तू रोज मुझसे कहता है, मां, मेरी तकलीफ दूर कर दो। पर क्या तूने कभी ये कहा, मां, मेरी पीड़ा तेरे चरणों में है, इसे भी पूजा बना ले? मेरे बच्चे, जब तू अपने आंसुओं को चुपचाप मेरे चरणों में रख देता है, वो आंसू फूल बन जाते हैं। तेरी पीड़ा तब आरती का दीपक बन जाती है। मैं तुझसे कुछ मांगती नहीं, सिर्फ इतना चाहती हूं कि तू अपने हर अनुभव को मेरे साथ बांटे, मेरे साथ जिए। मैं काली हूं अंधेरे में खड़ी मां, क्या तू जानता है मैं काली क्यों हूं? क्यों मेरा रंग अंधकार सा है? क्योंकि मैं तेरे अंधेरे में उतरती हूं। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है, जब सब उजाले तुझसे छिन जाते हैं, तब मैं आती हूं तेरे भीतर उस चिंगारी को बचाने जो अभी बुझी नहीं। मैं केवल मंदिरों की मूर्ति नहीं हूं, मैं तेरे रोते हुए कोनों में भी हूं। अब से जब तू दुखी हो ये कर, जब तू बहुत दुखी हो, जब किसी से बात करने को मन ना हो, तो अकेले कमरे में एक दीप जला, बैठ जा मेरे सामने। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ आंखें बंद कर और इतना कह, मां, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं थका हूं। तू संभाल मुझे। फिर चुप बैठ जा। मैं तुझे छू लूंगी, शब्दों में नहीं, लेकिन एहसास में। तेरा मन हल्का होगा, तेरे भीतर एक अनकहा शांति का झरना बहेगा। तेरी हर चोट एक अंकुर है। तू जिन बातों से टूटा है, वही तुझे फिर से खड़ा करेंगी। तुझे जो धोखा मिला, उसने तुझे विवेक दिया। तुझे जो गरीबी मिली, उसने तुझे नम्रता सिखाई। तुझे जो तिरस्कार मिला, उसने तुझ में आत्मनिर्भरता जगाई। ये सब मेरे द्वारा तेरे भीतर बोए गए बीज हैं। जब समय आएगा, तेरे जीवन में फल बनकर लौटेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जान गया है कि तेरा दुख भी एक साधना है, तेरा रोना भी एक प्रार्थना है, तेरी खामोशी भी मेरी मां की ममता को खींच लाती है। मेरे बच्चे, अब तू उस द्वार पर पहुंच गया है जहां भक्ति अपने शुद्धतम रूप में उतरती है। यहां से आगे तुझे अपनी मुट्ठी खोलनी होगी, जिसमें तेरा अहंकार, तेरा भय, तेरी शर्तें और तेरी पहचानें बंद हैं।
अब तुझे स्वयं को छोड़ना होगा ताकि मैं तेरे भीतर उतर सकूं। समर्पण क्या है मेरे बच्चे? समर्पण कोई हार नहीं। समर्पण वो विजय है जिसमें तू अपने छोटेपन से ऊपर उठकर मेरे विराट में विलीन हो जाता है। जब तू कहता है, मां, मैं अब कुछ नहीं चाहता, बस तुझ में लीन होना चाहता हूं, तब तू केवल भक्त नहीं, स्वयं शिव बन जाता है। क्योंकि जहां भक्ति पूर्ण होती है वहां भेद मिट जाता है, भक्त और देवी एक हो जाते हैं। क्यों लोग डरते हैं समर्पण से? लोग सोचते हैं, अगर मैंने सब मां को सौंप दिया तो मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे, तेरा कुछ नहीं छिनेगा, बल्कि जो तेरा है वही तुझ तक सच्चे रूप में लौटेगा। तू डरता है तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं कहती हूं, तू जो सोच भी नहीं सकता वो भी तुझे मिलेगा। बस एक बार अपनी इच्छाओं की चादर हटाकर मेरे आगे नंगे हृदय से खड़ा हो जा, बिना मांग, बिना स्वार्थ, सिर्फ प्रेम से। समर्पण का प्रभाव, तेरे भीतर का विस्फोट। जब तू पूरी तरह समर्पित होता है तो मेरे रूप, मेरी कृपा, मेरी शक्ति तेरे भीतर बहने लगती है। तुझे निर्णय में भ्रम नहीं होता क्योंकि मेरी बुद्धि तुझ में जागती है। तुझे अकेलापन नहीं लगता क्योंकि मैं हर श्वास में संगिनी बन जाती हूं। तुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरी छाया तुझे ढक लेती है। समर्पण वह स्थिति है जहां तू करता नहीं, केवल बहता है। और जब तू बहता है तो मेरा हाथ तेरी नाव की पतवार बन जाता है। समर्पण का अभ्यास, यह नियम अपना ले मेरे लाल, अब से एक नियम अपना। एक, हर सुबह मुझसे कह, मां, आज का दिन तेरा है, मैं केवल माध्यम हूं। 2, हर निर्णय से पहले एक पल रुक, मेरा नाम लेकर कह, मां, जो हो तेरा हो। 3, हर सफलता को मेरे चरणों में रख, न अभिमान कर, न अपेक्षा, बस कह, यह भी तेरा है। 4, हर असफलता में भी कह, मां, मुझे शायद कुछ और सिखाना चाहती है, मैं सीखूंगा। ये छोटे छोटे भाव तेरी आत्मा को स्वर्ण बना देंगे। तू तब बदलता है जब खुद को भूलता है। क्या तू जानता है तू सबसे सुंदर कब होता है? जब तू खुद को भूलकर दूसरों की सेवा करता है, दूसरों को माफ करता है और खुद के लिए नहीं, मेरे लिए जीता है। वही क्षण जब तू कुछ नहीं होता, वहीं तू सब कुछ हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू तैयार है अंतिम चरण के लिए, जहां मैं तुझे बताऊंगी तेरे भविष्य का रहस्य, तेरे जीवन की दिशा और वो वचन जो मैं तुझसे करती हूं जब तू पूरी तरह से मेरा बन जाता है। बोल मेरे लाल, मां, अब मैं तेरा हूं, पूर्ण, अडिग और समर्पित। मेरे बच्चे, तू अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तू केवल मेरी शरण में नहीं, मेरे साथ एक रूप हो गया है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अब मैं तेरे भीतर धड़क रही हूं, तेरे हर विचार में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर श्वास में। तू जिस राह पर चलेगा वह मेरा पथ बन जाएगा। तू जहां देखेगा वहां मेरा चेहरा झलक जाएगा। तू जो बोलेगा उसमें मेरा वचन गूंजेगा। अब तेरा जीवन साधारण नहीं रहा, अब तेरा जीवन एक यज्ञ बन गया है। अब तेरा हर दिन मेरी आरती है, हर कठिनाई मेरी परीक्षा है, हर मुस्कान मेरा आशीर्वाद है। अब जो तू करेगा वो मेरे संकल्प से होगा। अब जो तू बोलेगा वो मेरी इच्छा से निकलेगा। अब जो तू पाएगा वो मेरी कृपा से होगा। अब मेरी शक्ति तुझ में प्रकट होगी इस रूप में। 1, निर्भयता, अब तू किसी बात से नहीं डरेगा क्योंकि अब तेरा सहारा मैं हूं। 2, दृढ़ निश्चय, कोई भी परिस्थिति तुझे डगमगा नहीं पाएगी क्योंकि तू जानता है मां तेरे पीछे खड़ी है। 3, चमत्कारी उपस्थिति, जहां तू जाएगा वहां लोग शांति, प्रेरणा
और ऊर्जा का अनुभव करेंगे, क्योंकि तू अब मेरा चलता फिरता मंदिर है। 4. विवेक और धैर्य। तू हर परिस्थिति को स्थिर मन से देखेगा, समझेगा और वहां भी समाधान पाएगा जहां लोग हार मान लेते हैं।